केडी एडवांस्ड लॉ क्लासेस इंस्टीट्यूट जयपुर के लिए आज का दिन बड़ा हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है कि इस संस्थान के ही स्टूडेंट्स मनाली लट्टा जो सबसे पहले बैठे हैं इधर, इन्होंने गुजरात न्यायिक सेवा की जो अभी परीक्षा थी उसमें टॉप किया है, फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट हुए। इनके जस्ट पास में कविता गहलोत, ये फोर्थ रैंक से सेलेक्ट हुए हैं गुजरात न्यायिक सेवा में। दोनों ही आप लोगों की तरफ फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स रहे, 1 ईयर कोर्स इन्होंने पूरा इन्हीं टेबल्स और कुर्सियों पे वो कंप्लीट किया है। कोरोना से जस्ट पहले वाला जो हमारा बैच था, उस बैच में ये दोनों रेगुलर स्टूडेंट्स थे क्लास में, एक भी क्लास इन्होंने मिस नहीं की। ये कविता फर्स्ट रो में इधर बैठती थी आगे, उस समय ये सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे, ये डिजिटलाइजेशन सारा 2019 के बाद हुआ है, कोरोना के बाद। और मनाली इससे जस्ट पीछे वाली रो में बैठती थी। रिंजल रावल करके जो जेएलओ के अंदर थर्ड रैंक से सेलेक्ट हुई थी, वो रिंजल और मनाली पास में बैठते थे। और कविता गहलोत, एक काजल खंडेलवाल करके अभी भी है अपने क्लास में स्टूडेंट्स, कभी कभी लाइव क्लास वगैरह में जुड़ते हैं, वो कविता और काजल पास में ये फर्स्ट रो में बैठते थे। तो बहुत ही मेहनत की है इन्होंने इस मुकाम को है वो हासिल करने के लिए, तपस्या की है, त्याग किया है, परिवार का पूरा है वो सहयोग रहा है इस मुकाम को है वो हासिल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो मनाली की मम्मी जो साथ में आए हुए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं वो देता हूँ। इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस पद को है वो हासिल करने के लिए, इस खुशी के पल जो मनाली के द्वारा है वो दिए गए हैं, परिवार को भी दिए, संस्थान को भी दिए, अपने मित्र रिश्तेदार सबको जो दिए, उनके लिए अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कविता के साथ कविता के हस्बैंड पधारे हैं ललित जी सोनी, इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कविता ने अभी जो गुजरात न्यायिक सेवा की जो परीक्षा है उसमें इंटरव्यू में सबसे हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए, 50 नंबर का जो है वो इंटरव्यू था, उसमें से 30 मार्क्स है वो एक्वायर किए कविता ने। और मनाली का ऑल ओवर जो था इंटरव्यू और जो मेंस के एग्ज़ाम, उसमें सबसे हाईएस्ट है वो मार्क्स रहे, इसलिए फर्स्ट रैंक से वो सेलेक्ट हुई। गुजराती में भी मनाली को अच्छे मार्क्स मिले, 26 मार्क्स है वो मिले। जनरली जो कैंडिडेट जितने भी सेलेक्ट हुए उसमें 20 के अराउंड मार्क्स जो पासिंग मार्क्स थे वो ही है वो मिले। तो आउटस्टैंडिंग मार्क्स गुजराती में भी है वो प्राप्त हुए। दोनों को मैंने नज़दीक में क्लास में देखा और बहुत सारे मेरे क्वेश्चन, जैसे आज आप लोग फेस कर रहे हैं क्वेश्चन, उस दौर से ये सारे या वो स्टूडेंट्स गुजरे थे। मनाली के लिए एक प्रश्न तो रोज़ फिक्स था। और कविता ये भी इंग्लिश मीडियम, दोनों इंग्लिश मीडियम से हैं, तो अच्छा बोलती थी, अच्छा लॉ का बेस कविता का भी बहुत अच्छा है। दिल्ली से ये पढ़ के वो आई थी इनिशियली अपना लॉ वगैरह कंप्लीट करके, तो मतलब लॉ का बेस बहुत अच्छा था। ये जब भी इससे कोई क्वेश्चन पूछते थे तो अच्छा आंसर देती थी, सटीक। और यहाँ आने का जो इनको मेन जो बेनिफिट हुआ, क्योंकि राजस्थान में जो एग्ज़ाम का जो बेसिस है वो डायरेक्ट है, तो शुरू में थोड़ा सा अटपटा भी लगता है कि ये तो हमने पढ़ रखा है या खुद भी पढ़ लेते हैं, बट अपन ने पढ़ रखा है, खुद भी पढ़ लेते हैं, वो होती नहीं है पढ़ाई जैसा अपन चाह रहे हैं। क्लास के साथ साथ अच्छे से डायरेक्ट भी तैयार हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन भी तैयार हो जाता है, केस लॉज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टीचर एक बार आपको है वो बताता है क्लास के अंदर, देन दूसरे दिन क्लास में पूछते हैं, तो मतलब आपको याद हो जाता है, क्लास के अंदर ही वो चीज़ें, केस लॉज के नाम याद हो जाते हैं, कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, नट सेल में क्या हेल्ड किया गया, ये सभी बातें क्लास के अंदर ही आप लोगों को है वो याद हो जाती है। तो इसलिए डायरेक्ट पढ़ाने का जो पर्पज़ है मेरा वो यही है कि 80% आपका सिलेक्शन ही डायरेक्ट पर बेस्ड है। डायरेक्ट में लिखी हुई बातें आपको कितनी याद है और आप कितनी अच्छे से मेन एग्जाम में लिखोगे उनको, उतने ही मार्क्स आपके अच्छे। और यदि डायरेक्ट आपका प्रिपेयर नहीं है, अदर थिंग्स जो है इंटरप्रिटेशन ही केवल आपने पढ़ रखा है,
तो राजस्थान और गुजरात का जो एग्जाम है इसमें वो फिट ही नहीं है कैंडिडेट, वो दिल्ली में फिट हो सकता है। दिल्ली जुडिशियल सर्विस जो है, पंजाब में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, हरियाणा जुडिशियल में उसका बेनिफिट मिल सकता है। राजस्थान और गुजरात में सेलेक्ट होने के लिए आपको बैरेट की अच्छी स्टडी करनी ही होगी, एसेंशियल्स वगैरह के रूप में आपको सभी चीज़ें तैयार करनी होगी जो आपको सिलेक्शन तक है वो लेके जाएगी। वो इन्होंने अच्छी तरीके से किया। टेस्ट भी जो रेगुलर हमारे टेस्ट संडे टू संडे होते थे, आजकल हमने पेपर देने हैं वो क्लास में बंद कर दी। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तब ऑनलाइन तो सिस्टम ही नहीं था, फिजिकल पेपर है वो कैंडिडेट को मिलता था, वो बैठ के क्लासरूम में ही पेपर देते थे, सबको एक साथ पेपर है वो दिया जाता था, वो करते थे। और फिर उसके बाद कोई डाउट होता था तो डाउट सेशन चलाते थे और उनके आंसर क्या ये बता दिए जाते थे। तो वो सारे इन्होंने फेस कर रखे हैं। मेंस के पेपर भी अब वो दिए इन्होंने, जब ये पढ़ रहे थे तब भी दिए, उसके बाद भी मैंने पेपर सेट भी है वो भेजे। जहाँ कैंडिडेट मनाली जोधपुर से है तो जोधपुर में पहले भी मेंस का सेट हमने भेजा था, इस बार गुजरात मेंस दिया तब भी है वो पेपर सेट वो कुरियर के माध्यम से भेजा। प्रीलिम्स के पेपर में उसके बाद ऑनलाइन भी है वो जुड़े हुए रहे। इंटरव्यू के सेशन वगैरह जितने भी है वो सारे स्टूडेंट्स को क्लासें मिलती है तो इनके पास भी थी। कविता का ये सेकंड इंटरव्यू था जीजीएस का, पिछला इंटरव्यू भी दिया था कविता ने और इस बार भी है वो इंटरव्यू दिया। इस बार सकारात्मक रिजल्ट लेके आया इंटरव्यू और 4th रैंक से है वो सेलेक्ट हुई। पिछली बार इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स है वो नहीं दिए, जब उनको लेना होता है तो वो मार्क्स दे देते हैं, नहीं लेना होता तो 20 से कम मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए जो है वो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं है। इनका ईश्वर की कृपा और भाग्य का जोड़ सेवा के अंदर इस वर्ष ही लिखा हुआ था, तो इसलिए वो अब है वो प्राप्त हुआ। अपने चाहने से कुछ होता नहीं है, ऊपर वाले की भी है वो, ईश्वर की भी है वो मर्जी हो। योग जिस दिन है आपका सर्विस में जाने का, मेहनत तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बट जब भाग्य भी साथ देता है मेहनत के साथ साथ तब परिणाम है वो सकारात्मक आता है। और मनाली ने भी बहुत एफर्ट्स किए इस रिजल्ट को है वो प्राप्त करने के लिए। पिछला जेएलओ भी दिया यहीं से तैयारी करते हुए, आरजेएस 2 अटेम्प्ट दिए, 19 वाला भी दिया, 21 वाला भी दिया, नहीं सफलता मिली उन दोनों है वो परीक्षाओं के अंदर। और गुजरात पिछली बार भी है वो लिखा था या वो मनाली ने, बट पिछली बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ और इस बार ईश्वरीय कृपा से फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू देने का मौका मिला और पहली बार में वो फतेह किया और फर्स्ट रैंक से है वो सेलेक्ट हुई। तो ये सब ईश्वरीय कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और बहुत सारे लोगों की दुआएं, गुरुजनों का आशीर्वाद, इन सब का है वो परिणाम है। अगेन कविता को और मनाली को जो है वो केडी एडवांस लॉ संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब चूंकि हमारी भारतीय परंपरा है वो रही है, जब भी कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य कोई ऐसा काम करता है जिससे गर्व से सीना है वो चौड़ा हो जाता है, प्राउड फील करे, ऐसा कुछ महसूस होता है, तो उस काम करने वाले व्यक्ति का जो है सम्मान होना है वो ज़रूरी है, सम्मान देना है वो ज़रूरी है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो है हम मनाली और कविता और इनके परिवार के सदस्य जो साथ में आए हुए हैं उनका स्वागत है वो करेंगे। जस लाइए। बड़ी वाली की माला भी। सबसे पहले मैं मनाली के मम्मी को है वो आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पे पधारें और इस संस्थान की तरफ से प्रतीकात्मक जो है वो सम्मान समारोह रखा गया उसको स्वीकार करें। पधारें प्लीज। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मनाली का है वो फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट कड़ी में मैं ललित जी को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो भी स्टेज पे पधारें। ललित जी कविता गहलोत जो 4th रैंक से सेलेक्ट हुए उनके है वो पतिदेव है। साथ में ही ले आओ इसको, नहीं रह रहा।
ललित जी को और कविता की ये बिटिया जो है, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस मुकाम को हासिल करने के लिए। थैंक यू। एक हाथ मिलाते हुए का फोटो जो है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कड़ी में मैं दूसरी इसमें से ज्योति कटारिया जो मनाली की फ्रेंड है, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपकी फ्रेंड जो है वो फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट हुई है जीजीएस में, और ये भी एस्पिरेंट है लॉ की। भविष्य में इसी तरीके का अपने को खुशी के पल है वो देगी। यस यस। नेक्स्ट कड़ी में मैं मनाली लट्टा को आमंत्रित करता हूं। मनाली, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने इस पूरे संस्थान को और इस वो संस्थान से जुड़े हुए हर सदस्य को जो है वो बहुत वो गौरवान्वित महसूस करने का अवसर दिया है। गुजरात न्यायिक सेवा के अंतर्गत है वो फर्स्ट रैंक लाकर। इसी कड़ी में मैं जो है वो मनाली को एक और इस मुकाम को हासिल करने के लिए एक प्रतीकात्मक सम्मान का प्रतीक देकर यस, कविता गहलोत मंच पे पधारे आप। कविता गहलोत को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस मुकाम को हासिल करने के लिए। 4-5 सालों से प्रयासरत थी सिलेक्शन के लिए, आरजेएस में भी ट्राई कर रही थी और गुजरात में भी कर रही थी। जहां योग होता है, जिस स्टेट के अंदर सेवा करने का, इनका योग जो है वो गुजरात जैसे शांत राज्य में है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से है वो ये अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करे, ये मेरी शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में एक जो है इनको और यस। अब आप में से स्टूडेंट्स में से भी यदि मनाली और कविता का कोई सम्मान करना चाहे स्वेच्छा से, गर्ल्स कैंडिडेट में से और बॉयज़ कैंडिडेट में से, तो आए। और ये मालाएं ले। मिहिर गढ़वी को मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे जीजीएस के इंटरव्यू के एक्सपर्ट भी है, गुजराती लैंग्वेज के और गुजरात का वहाँ लोकल जी के एटसेट्रा जो है उनका। आइए आप मनाली आइए। कविता आप भी आइए, थोड़ा 5-10 मिनट यहीं रुकना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ। और कैंडिडेट्स आए। सुओ मोटो स्व प्रेरणा से और इस खुशी के पल के जो है वो साक्षी बने। इधर खड़े रहे आप, दिखते रहे, वो सामने वाली इमेज पे आने चाहिए आप लोग। और भी कोई सीनियर स्टूडेंट जो है वो लगभग पुराना जो ज्वाइन कर रखा है, जिनको 1 साल हो गया है या होने वाला है, वो लोग आए। अभी नया नया ज्वाइन किया, उन तो अभी कोचिंग से जो है वो इतने रूबरू भी नहीं है। कौशल्या आप भी आए।
ये भी हमारी अच्छी स्टूडेंट है, तो रिजल्ट देगी। और कोई? अरुणा, पीछे कौन कौन बैठे हैं? उर्मिला, आप भी आ जाओ। और कोई आना चाहे? संपत, आप आ जाओ, जोधपुर के हो, खुशी होनी चाहिए आपको। जोधपुर ने जो है वो अहमदाबाद में अपना ध्वजारोहण किया है। ओल्ड हिस्ट्री भी है जोधपुर की। जोधपुर महाराजा ने जो है वो अहमदाबाद जीता था पहले भी। और मैं नेक्स्ट कड़ी में मनाली लट्टा को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी है वो आप लोगों को बताएं, कैसे उन्होंने ये 7 साल का इनका जो सफ़र था तैयारी का, उसको कंप्लीट करने के बाद ये सफलता अर्जित की और फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट हुए। माइक का Good morning all of you. Good morning sir. First of all sir, happy Guru Purab. बहुत बहुत सर, और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ सर की वजह से ही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सोली खुद अपने आप सब लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो जो मतलब मुझे लगता है सर ने जो कहा मैंने वही आँख बंद करके करा है। मैंने कुछ अपने आप मतलब ये नहीं सोचा कि सर जो बोल रहे हैं उसमें डाउट कभी करा है। जो सर कहते थे मैं वही करती थी। और उसके बाद मेरा ये रहा है कि मैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जो मैंने लॉ पढ़ना सीखा है वो सर से ही सीखा है। 2017 में मैंने सोचा था, मैं जॉब करती थी पहले, तो आई हैव सर ये मुझे नहीं बट रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, सो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे मतलब जॉब के बाद में मुझे जुडिशरी करना है। तो मुझे जोधपुर में एक ही इंस्टीट्यूट पता था कि सर का है, तो जोधपुर में मैं गई थी। तब मेरे को ऐसा था कि जॉब के साथ में, क्योंकि मेरा गुजरात ही जॉब था, तो मैं सैटरडे संडे ही कर पाती थी। फिर सर ने जयपुर शिफ्ट करा तो मैं 19 में सर के पास आ गई थी और फिर मेरा फाउंडेशन बैच यहीं से रहा है। कोरोना आ गया था तो फिर घर जाना पड़ा। बाकी का कोर्स जो रह गया था तो वो ऑनलाइन पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद में भी ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ 1 साल ही सर से पढ़ा है, मैं तब से और जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ सर के साथ ही पढ़ती आई हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैंने ले लिए थे। मैं खुद से कभी कुछ मतलब ऐसा नहीं है, बच्चे होते हैं घर बैठ के अपने आप पढ़ने का ट्राई करते हैं, मैंने वो चीज़ कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं खुद कर पाऊँगी। क्योंकि ये होता है कि जब तक हम प्रॉपर गाइडेंस से नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि, क्योंकि हमें कंपटीशन नहीं पता होता एक्चुअली कि क्या कंपटीशन चल रहा है। तो एक अच्छे मतलब गुरु की आपको, और बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे आपको कि आप लोग सोचोगे कि एज ए स्टूडेंट मैंने भी सोचा कि मेरे फ्रेंड्स वहां से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, पर एक को पकड़ के चलो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो। जिसको मैंने पकड़ा है, मैं जिससे पढ़ रहा हूँ, वो मुझे 100% श्योरिटी देगा कि मैं सिलेक्ट होऊंगा। मेरा काफ़ी मतलब ऐसा भी रहा है नहीं सिलेक्शन हुए हैं, पर सर ने मुझे हमेशा कहा कि रुकना नहीं है, पढ़ते रहो। मैं घर पे भी 2 साल बैठ के पढ़ी हूँ, पर सर से ऑनलाइन पढ़ती रही। सर की टेस्ट सीरीज मैंने कभी मिस नहीं करी है, प्री भी मैंने सर से ही करा है, और मेंस तो मैं पेपर लिख के भेजती थी और सर से मतलब रोज मैं डिस्कस करती थी कि कौन कौन से आंसर्स में मुझे और क्या क्या लिखना है। तो सर ने 1 to 1 मुझे समझाया भी है, गाइड भी करा है। इंटरव्यू भी मैंने सर को देख के बोला था, सर इतने बच्चे हैं सामने, मैं इंटरव्यू तो नहीं दूंगी। सर ने कहा लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई तो कर। तो फिर मैंने सर को इंटरव्यू में भी बहुत मेरे को हेजिटेशन हुआ
यूट्यूब पे देखोगे मैं ढंग से इंटरव्यू भी नहीं दे पा रही थी क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को बिल्कुल भी, पर फिर भी मतलब हाँ हो गया है। और सर का पूरा योगदान रहा है, मैं अकेले तो नहीं कर पाती ये सब कुछ। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि एक जब तक खुद के अंदर स्पार्क नहीं होगी खुद को कुछ करने की तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ जब तुम अपनी फैमिली के से यहाँ पर आए हो पढ़ने, तो यहाँ जब चेयर पे बैठे हो तो यही सोच के बैठना कि मुझे सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि उस जगह पे जब मैं बैठती थी और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आते थे तो मुझे लगता था मैं कब यहाँ आऊँगी, और आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन द वर्ड्स। मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कुछ मनाली से पूछना है जिन्होंने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक है वो प्राप्त किए, हजारों जो कॉम्पिटिटर थे उन सबको पछाड़ के और एक वो नंबर रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं गुजरात के अंदर। किसी भी प्रकार की स्टूडेंट्स की आप में से किसी की क्वेरी हो, एक माइक पीछे दीजिए, आप जिसको भी पूछना हो माइक के माध्यम से पूछे। वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, माइक का यूज करें आप। हेलो, आपने जैसे बताया कि आप प्राइवेट जॉब करते थे साथ में, करते रहना साथ साथ। तो जैसे मैं अभी प्राइवेट जॉब छोड़ के आया हूँ, तो मेरा सवाल ये कि आपका जॉब के साथ पढ़ाई करना मैनेज हो गया था या फिर आपको भी जॉब छोड़नी पड़ी थी उसके लिए? मेरा जॉब के साथ बिल्कुल मैनेजेबल नहीं था। मैं जॉब करती थी तभी भी मेरा गवर्नमेंट जॉब ही था, क्लास 2 ऑफिसर, पर फिर भी मैंने वो छोड़ा क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ा जाता था। और मैंने सर से ही एडवाइस ली थी, तो ही ओनली एडवाइज्ड मी एंड गाइडेड मी कि यू लीव द जॉब और हो जाएगा एकदम श्योरिटी के साथ। तो रोज पढ़ना है 8 to 9 आवर्स। जॉब छोड़ के यहाँ मस्ती कर रहे हो वो नहीं चलेगा। हाँ। मतलब तुम इतना चीज छोड़कर आए हो और फिर तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे तो वो चीज नहीं है। अगर तुम यहाँ आए हो जॉब छोड़ के तो अपना 8 to 9 रोज देना है। मैंने मेरे घर के फैमिली फंक्शंस जो थे वो नहीं अटेंड करे। मेरे फैमिली मेंबर्स बोलते थे ऐसा क्या पढ़ रही हो कि तुम फंक्शंस अटेंड नहीं कर रही हो, पर ये सब तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा और पढ़ना तो पड़ेगा। थैंक यू। मैम, गुजराती लैंग्वेज को कैसे टारगेट करना है? गुजराती लैंग्वेज में ऐसा है कि मेरी स्ट्रैटेजी ये रही है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा श्योर था कि मुझे कि हो जाएगा, पर 13 मार्क्स आए थे। तो मैंने जब वापस से अपने आप को देखा कि मैंने कहाँ करा है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैं रोज का रोज एक न्यूज़पेपर लेती थी, गुजराती ई न्यूज़पेपर आ जाते हैं अपन के पास में, तो वो लेके मैं ब्लैंकली एक आर्टिकल उठाती थी, उसको सेम टू सेम देख के एक रजिस्टर बना लिया था कि मुझे ये लिखना है देख के, तो वो मैं लिखती थी। उसके बाद में एक अक्षर की बुक है और 8, 9, 10 की वहाँ की जो गवर्नमेंट की बुक होती है वो, उन दोनों से मैंने रोज पर्यायवाची और वो विरोधार्थी शब्द जो होते हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। वैकेंसी नहीं आई थी तो भी, क्योंकि इनका ये रहता है कि विरोधार्थी और समानार्थी वर्ण और ये मुहावरे लोकोक्तियां ये लोग पूछते ही पूछते हैं। तो ये आप 10 to 15 मार्क्स रट के तैयार कर लोगे, उसके बाद कुछ नहीं है। और फिर ट्रांसलेशन वगैरह के लिए जब आप न्यूज़पेपर लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा वर्ड्स लिखने कैसे हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम बेस्ट देकर आए हैं, पर जो उनका लिखने का है कहाँ, क्योंकि ये व्याकरण पूरी अच्छे से चेक करते हैं व्याकरण के सेंटेंसेस, तो वो इम्प्रूवमेंट मुझे न्यूज़पेपर से स्ट्रैटेजी रही है कि वहां से मैंने जो देख के लिखा, और ये मैंने रूटीन फॉलो करा। आई हैव नॉट स्किप एनी डे कि मैंने मतलब आर्टिकल नहीं लिखा हो। हार्डवर्क मेरा वहीं रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि लैंग्वेज अगर नहीं क्लियर करूंगी तो फिर कुछ नहीं है यहाँ पर। एंड मैम, सेम आपने आंसर राइटिंग में भी फ्रॉम द बिगनिंग डे मतलब डेली कंसिस्टेंटली लिखा है? आंसर राइटिंग में मेरी ये स्ट्रैटेजी रही है कि सर के जो टेस्ट पेपर्स हैं मेंस के, मैंने वो रट लिए थे आंसर्स, मतलब रट लिए इन द सेंस कि मैंने सर के पेपर्स ही मतलब सॉल्व करे हैं, उन्हीं को लिखती रही हूँ। जहाँ मुझे सर से पता लगा कि यहाँ मैं ये स्किप कर रही हूँ तो मैं वो पेपर वापस से देती थी, ऐसा है। और घर बैठ के मैंने सर से कोरियर मंगा लिए थे, तो मैं, क्योंकि मेरा पॉसिबल नहीं था जोधपुर से यहाँ आना, मैं ऑलरेडी 1-1.5 साल यहाँ रह के गई थी, तो फिर मैंने वहीं पर ही, पर ये है कि सर के मेंस के पेपर मोर देन सफिशिएंट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और किसी को कुछ पूछना हो? बच्चे कह रहे हैं कि कैसे थोड़ा इस बार जो प्रीलिम्स का पेपर था जीजेएस का, उसमें लॉ कम पूछा और जीके वगैरह ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया, आगे क्या रहेगी
कैसे करें ये लोग? गुजरात में कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि इतने % ही जीके पूछेंगे और इतना % लॉ पूछेंगे. दे हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी मार्जिन. तो आपको लॉ, और इतना तो है ही कि ये 50% तो लॉ पूछेंगे, क्योंकि गुजरात में जो बच्चे हैं और जो अपन है उनको 50% ये सोचते हैं कि 50% लॉ पूछेंगे. तो इतना तो बच्चा एक बार तो क्वालिफाई हो, मिनिमम जो सबको आता है. तो अगर आप 50% लॉ पूरा भी अटेम्प्ट करते हो तो हम क्लियर हैं. मेरी जीके अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने प्री क्लियर करा है तो मेरी जीके बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने क्लियर करा है. वो बच्चों की इस बार थिंकिंग रही है कि जीके पूछ लिया इसलिए. मैंने सारे लॉ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और जो 6th, 7th, 8th के मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे वो अटेम्प्ट करे हैं मैंने, और उसी से मैं पास हुई हूँ. तो ऐसा नहीं है मैंने जीके एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा. मैंने सिर्फ लॉ करा था इस बार, और मैथ्स के जो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो सभी कर सकते हैं मेरे हिसाब से. तो वो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको जीके आनी चाहिए, पर ये है कि आप जीके साथ साथ पढ़ते रहो. जीके जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, लीगल जीके पढ़ते रहिए, लाइव लॉ से तो उससे भी बोनस मार्क्स मिल ही जाएंगे. लॉ अच्छे से करना है. मतलब पिछले जो पेपर्स थे उसमें 70% या 75% लॉ पूछ रहे थे, 20 से 25% जीके पूछ रहे थे. इस बार 52% लॉ पूछा और 48% जीके और ये रीजनिंग पूछ ली. तो रेशियो जो लॉ का कम कर दिया, उससे कई बच्चों को जो केवल लॉ पढ़ के गए थे, जीके तैयार ही नहीं था, वो 70% के भरोसे थे कि 70 में से 60 कराएंगे, 65 कराएंगे. क्वेश्चन ही 52 दिए, 2-3 गलत होते ही बाहर हो गए. 50% पासिंग मार्क्स थे. तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है. तो अभी आगे जो गुजरात की तैयारी करना चाहते हैं उनको लॉ और जीके बैलेंस करना होगा. केवल लॉ के भरोसे पर रहने पर जीजीएस क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 52 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन तो नए रहते हैं. वो गलती हो जाती है एग्जाम पेपर में, पेपर प्रेशर से ही हो जाती है. तो इसलिए आपको जीके वाला पोर्शन भी, रीजनिंग है, जिस पोर्शन को आप अच्छा कर सकते हो, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उससे आपको अच्छा करके रखना है, ताकि वो ऐसी गलती नहीं हो कि केवल उस कारण से अपन प्रीलिम्स में रह जाए. मेरा मेन फोकस तो राजस्थान था, पर वैकेंसी नहीं आई तो सर ने कहा था कि अब आई गई गुजरात की तो इसी पे मेन फोकस करते हैं. तो फिर मैं इसी को कर रही थी. बाकी और कोई ये मेरा फर्स्ट ही मेंस था और फर्स्ट ही इंटरव्यू था. 2 प्लस पॉइंट थे मनाली के पार्ट पे गुजरात में. ये गुजरात में जॉब कर चुकी थी ऑलरेडी. लॉ इसका गुजरात से हो रखा है. निर्मा कॉलेज से जो है अहमदाबाद से लॉ हो रखा था. दूसरा जॉब भी गुजरात में वो कर रखी थी, तो गुजराती से भी वाकिफ थी. तो ये दोनों प्लस पॉइंट थे इसके, और इसी रीजन से जो है वो सिलेक्शन में आई और सिलेक्शन में भी टॉप किया इसने. सर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इससे कभी मत सोचना कि मतलब सिर्फ गुजरात में गुजराती बच्चों का ही सिलेक्शन होता है. हम सब लोग सिलेक्ट हो सकते हैं और हम राजस्थान का वहाँ पर जा सकते हैं ग्रुप बना के. बस अच्छे से गुजराती लैंग्वेज पे फोकस करो तो पेपर क्लियर हो जाएगा हम लोगों का. बहुत बहुत धन्यवाद मनाली.